दोस्तों, अगर किसी इलाके के अंदर इलाकाई बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर, ज़ात पात की बुनियाद पर आप वोट मांगते हैं तो फिर आवाम भी आपको सबक सिखाती है। राजौरी पुंछ खिता पीर पंचाल के वो इलाके जहाँ के 8 असेंबली हलके हैं। इन 8 असेंबली हलकों में एक बढ़ाया गया था, यानी एक सीट जो एक्स्ट्रा थी डिलिमिटेशन के बाद 7 पहले भी हुआ करती थी। वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, शिकस्त हुई। कभी भी किसी इलाके के अंदर आप पुरअमन माहौल को इस तरह के बयानात से ख़राब करने की कोशिश करेंगे क्योंकि लोग आपस में लड़े, सोशल मीडिया पर बुरा भला कहा, गुज्जर पहाड़ी के वोट पर नाम पर वोट मांगा गया और कहा गया कि पहली बार डेवलपमेंट के नाम पर वोट दिया जा रहा है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो नतीजे आए वो बरक्स हैं और मैं बड़े क्लियर माइंड के साथ कह रहा हूँ कि मोहब्बत हार गई, नफरत जीत गई। शुरुआत में पुंछ से करूंगा, हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी से। अलायंस कैंडिडेट एजाज अहमद जान जीते, वसी मार्जिन, पार्टी वाइज वो सबसे बड़ा मार्जिन है पूरी यूटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का। जबकि ओवरऑल देवेंद्र सिंह राणा नगरोटा सीट से 30,000 से ज़्यादा वोटों से जीते। तो एक सीट वो बीजेपी के हाथ से गई। चौधरी घनी दूसरे नंबर पर रहे। सुरनकोट सीट से मरहूम सैयद मुश्ताक बुखारी साहब वो तीसरे नंबर पर चले गए। अमित शाह साहब यहाँ गए थे लेकिन काम नहीं बना। शाहनवाज साहब भी पीछे रह गए। तीसरी सीट मुर्तज़ा खान पीछे रह गए। जावेद राना साहब 14,000 प्लस वोटों के साथ मेंढर सीट जीत गए। गई 3 दरहाल सीट आइएगा, जहां से 18 से 21,000 के बीच वोट प्रॉपर दरहाल एरिया से बीजेपी को पड़ा, ये कहा जा रहा था। लेकिन जब हमने कल काउंटिंग देखी तो मुजफ्फर साहब बीच में से रास्ता लेकर ऐसे निकल गए कि किसी को पता ही नहीं चला। वो सीट भी बीजेपी के हाथ से गई। उससे थोड़ा सा आगे आइएगा, बुधल सीट, मामा भांजा सामने थे। चौधरी जुल्फकार अली 18,000 प्लस वोटों से शिकस्त खा गए अपने भांजे से, जावेद चौधरी से। जावेद चौधरी साहब, बहुत सारे लोगों को लगता है कि कौन है क्या है, लेकिन एक बहुत बड़े ख़ानदान के इनके एक करीबी IAS ऑफिसर है। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जम्मू कश्मीर के अंदर तामीर व तरक्की में बड़ा रोल है। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर ने इनको अवार्ड से भी नवाजा था। डिप्टी कमिश्नर से लेकर हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी तक का इन्होंने रोल निभाया है और अल्लाह करे कि यहाँ से भी ऊपर जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ के लोकल हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं। फिर उसके बाद आइए राजौरी प्रॉपर सीट। बड़ा लीडर, बड़ा चेहरा विबोध गुप्ता हार गए। और विबोध कुमार गुप्ता के हारने की वजह क्या हम तो नहीं जानते, मगर कांग्रेस के इफ्तिखार अहमद जो पिछले 15 सालों से, वैसे 24-25 साल सियासत में हो गए, 24 में से 15-16 साल इन्होंने राहुल गांधी और उनके आसपास गुजारे हैं। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। मैक्सिमम लोग कहते हैं इनको जानता कोई नहीं, लेकिन जिन्होंने वोट दिया वो जानते हैं। वहाँ से भी बीजेपी को वोट नहीं पड़ा। फिर उसके बाद कालाकोट चले जाइएगा। कालाकोट से एक सीट, चाचा भतीजा आप कह लीजिए, बड़ी मुश्किल से बचकर वहाँ से कम लीड से नेशनल कॉन्फ्रेंस हार गई। बीजेपी को वो एक सीट गई पीर पंचाल की 8 सीटों में से एक। फिर सबसे बड़ा झटका जो इस खित्ते में था, दैट वाज पार्टीज प्रेसिडेंट रविंद्र रैना। 11,000 प्लस वोटों से सुरेंद्र चौधरी से नौशहरा सीट हार गए। जो हमने एग्जिट पोल में बताया था वो एग्जिट पोल साबित हुआ, पर्टिकुलर इस सीट से, और इस तरीके से हार गए। तो बताने का मकसद ये है कि किसी भी खित्ते को इलाकाई बुनियादों पर तकसीम ना होने दें। और उन तमाम लोगों को मुबारकबाद जिन्होंने वोट को बुनियादी हक समझकर, राजनीति से परे होकर, ज़ात पात और मज़हब से परे होकर, ये बताते हुए कि हम एक कौम है, एक इलाका है, खित्ता है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को यहाँ ज़िंदा रखेंगे तो हम ज़िंदा रहेंगे, ये बेहतर समझा, ये मुनासिब समझा और वोट उन ताकतों के ख़िलाफ़ किया जो मुल्क में बांटने का काम करते हैं। और यहाँ पर भी यही कोशिश थी। मैं मुबारकबाद उस शख्स को दूंगा जो राजौरी का हिंदू है, पुंछ का हिंदू है, राजौरी का मुस्लिम है, पुंछ का मुस्लिम है, राजौरी का सिख है, पुंछ का सिख है, राजौरी का पहाड़ी है, पुंछ का पहाड़ी है, राजौरी का गुज्जर है, पुंछ का गुज्जर है, और दोनों ज़िलों में जो कश्मीरी अवाम है, इन सब ने ये ना सोचते हुए कि हम कश्मीरी हैं, गुज्जर हैं, पहाड़ी हैं, मुसलमानों ने साबित किया मुसलमान हैं, हिंदू ने साबित किया हम हिंदू हैं, सिख ने साबित किया हम सिख हैं, लेकिन ये बता दिया उससे भी ऊपर है कि वी आर, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा और मस्बत पैगाम, हम इंसान हैं। हमने एक पॉजिटिव मैसेज देना था, वो दे दिया है और नफरत के खिलाफ वोट किया है। तो अल्लाह करे कि ये सोच, ये भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता
जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। हम राजस्थान में एक बार थे, वहाँ पर इस तरीके से बात हुई। हमने यूपी के अंदर 2019 में चुनाव कवर करते हुए देखा, वहाँ सिर्फ बंदूक और ज़ात पात चलती है, ये यादव है, ये मुस्लिम है, ये ऊंच ज़ात वाला है, नीच ज़ात वाला, ये सारा सिलसिला हमने देखा और इसको भी यहाँ के लोगों ने इस तरीके से जवाब दिया। तो वो यूपी, बिहार, वो साउथ इंडिया के कुछ हिस्से, वो नॉर्दर्न पार्ट, बाकी वो सिलसिला यहाँ नहीं चलने दिया। इसके लिए वोटर्स को भी मुबारकबाद होनी चाहिए। इसलिए ये जो मोहब्बत जीती है इसको बरकरार रखिएगा। और सोशल मीडिया पर जो लोग कि मेरे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख फॉलोवर्स हैं, ये देखकर मैदान में उतरे थे, उन्होंने भी मुंह की खाई, क्योंकि वो भी नफरत फैला रहे थे। और मैं नाम नहीं लूँगा, राजौरी से एक नौजवान चेहरा, उनसे उम्मीद नहीं थी। एक वीडियो मेरे पास आज भी मौजूद है, जो जहर उन्होंने उगला रिजर्वेशन के नाम पे। रिजर्वेशन किसी के बाप ने या किसी के अपने घर से नहीं दी है, सरकार ने दी है और बुनियादी हुकूक में से एक समझ कर दी है, और ना किसी की काट कर दी है, ना गुजर की काटी, ना बकरवाल की काटी, ना सिख की काटी, ना ओबीसीज की काटी, ना दलित की काटी, ना किसी और की। वो पहाड़ियों को मिली, वो उनका बुनियादी हक था। 40 सालों की लड़ाई जो इस हुकूमत ने, जिसके लिए हज़ारों मरतबा शुक्रिया अदा किया जाए, लेकिन उस रिजर्वेशन के नाम पर जिस हिसाब से नफरत फैलाने की कोशिश हुई, उन लोगों को आज जवाब मिला। 1000 2000 मुश्किल से वोट ले पाए, और जहाँ हारे बुरी तरीके से हारे। तो खित्ता पीर पंचाल के अंदर जो मैसेज गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस उस तरफ से जीती 2 सीटें, और तीसरे जो कैंडिडेट जीते वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही हैं, जो आज़ाद कैंडिडेट आप कह रहे हैं। चौधरी अकरम साहब बड़े दियानतदार हैं, ईमानदार लीडर हैं, वो भी जीत कर आए। राजौरी वाली साइड आ जाइएगा, कांग्रेस 1 और नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ से 3 सीटों पर कब्जा कर गई। 3 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुजफ्फर खान साहब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में हो सकता वापस जाए। कल उन्होंने इशारा किया सेकुलर जमात की तरफ, तो अलायंस का ही हिस्सा है। नाराज़गी थी मैंडेट को लेकर, वो नहीं मिला, तब भी जीत गए। बड़ा नाम है 370 के मामले पर। इनकी खिदमात क्या हैं, अगर लोग इनके पाँव धोकर पिएं शायद वो भी कम होगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो ये ओवरऑल है सिनारियो है कि लोग बटे नहीं, तकसीम नहीं हुए, एक तरफा वोट किया और नफ़रत को शिकस्त दी। आगे क्या होगा वो दूसरी बात है, लेकिन अब काम लोगों के करने होंगे। वादे काफ़ी हुए हैं, क्योंकि ये वोट नहीं, ये जज्बात थे, एहसासात थे, और ये अब इन एहसासात को सरकार या जो ज़िम्मेदारान हैं, MLAs बने हैं, जो अपने एरिया में बहुत मजबूत होता है, उसके लिए बड़ा मौका है वो सही से काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया।